मैं दलित था ना उस पार्टी में, मुझे सम्मान कहाँ दिया। मैं उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ करके आया था और नहीं दिया। सुनिए, दलितों का अपमान करते हैं वो। सर, दलितों का अपमान करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश का सेना जब देश के लिए शहादत देती है तो उसको 1 करोड़ रुपया देते हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन जब समाज का सेना जो गटर में घुस करके सफाई करता है, अंबेडकरवादी दलित का बेटा, उसको आप 1 करोड़ क्यों नहीं? गलत बात। हमारे लोग झाड़ू लगाते हैं, हमारे बाबा साहब के अनुयायी लोग झाड़ू लगाते हैं, बहुजन के लोग झाड़ू लगा रहे हैं। और ओबीसी के आरक्षण पे जो मंडल के लड़ाई से ओबीसी निकल के आई थी, तो जेएनयू में कौन नेता जाता था यूथ फॉर इक्वलिटी के मन से कहने कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? यही आतिशी जी हैं जो अभी मुख्यमंत्री हैं। साहब, आतिशी जी ने कहा कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तो दलित विरोधी पार्टी है। कह रहे हैं कि मुसलमानों से वोट लेंगे, दलितों से वोट लेंगे, लेकिन राज्यसभा जाएंगे सारे सवर्ण। साहब, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। साहब देख लीजिए, उनके इर्द गिर्द कौन है? अरविंद केजरीवाल सवर्ण, संजय सिंह सवर्ण, आतिशी सवर्ण, ये अवध ओझा सवर्ण, मनीष सिसोदिया सवर्ण। वहाँ दलित कोई चेहरा है कहाँ? है? हमारे जैसे को भगा दिया गया। 3 मंत्री हटाए आपके। बाबा साहब के मानने वाले लोग, हम आरक्षण पे बात करते थे, हम बाबा साहब के हक अधिकार के बात करते थे, वहाँ पे बाबा साहब के हक अधिकारों की बात करते थे, समाज की बात करते थे, तो बोले कि यहाँ पे दलितवाद नहीं चलेगा। अरे वो भगत सिंह की बात करते हैं, वो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं ऑफिसों में ही। आप भगत सिंह का फोटो लगा करके, बाबा साहब का फोटो लगा करके स्कूल कम कर दिए, दारू के ठेके ज्यादा कर दिए, समझे साहब? तो जीत भी तो वही रहे हैं। कौन? केजरीवाल साहब। हमारे लोग अब जाग चुके हैं, इस बार के चुनाव में लेट से जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, ये देश है, थोड़ा मौका दिया जाता है। एक सर्वे आया, उसमें केजरीवाल जीत रहे हैं। क्या पता वो सर्वे किस तरह का सर्वे है? अरे वो IRS रहे हैं, उसे पैसा कमाना आता है। हाँ, सही बोला आपने कि चोरी करना आता है। ऐसे बोलो ना खुल करके, पैसा कमाना नहीं, चोरी करने आता है। और जो कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लूट लिया है, यही बोले थे ना। मैं जो शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को बनाया है एक घटिया दिल्ली, मैं क्योटो जापान बनाऊंगा। साहब, जो क्योटो जापान कांग्रेस पार्टी ने बना दिया, वो उससे बेहतर तो नहीं। जमुना सफाई के लिए आपने कसम खाया था, जमुना सफाई हुआ नहीं। बच्चों कसम गंगा सफाई हुई नहीं। बच्चों कसम खाए थे कि सरकारी पैसा नहीं लेंगे, बंगले में नहीं रहेंगे। वह दूसरी बात है, ये पर्दे लगाए लाखों की। सर, आपको बता दूं कि जब कहे थे ना, बहुत अच्छा लगा था जनता को भी कि पहला कोई नेता आया इस देश में जो गरीब शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम अपना सुख सुविधा का त्याग करेंगे। लेकिन उन्होंने त्याग नहीं किया। शीश महल, एक तरफ शीश महल, दूसरी तरफ राजमहल की लड़ाई चल रही है। सर, ग्राउंड रियलिटी तो यही कि उसके टक्कर का कोई नहीं है, मुकाबले के लायक नहीं है। क्या शीला दीक्षित जी के टक्कर के अरविंद केजरीवाल थे? वो तो गुजर गई, हो गया ना जी, जमाना हो गया ना। फिर तो संदीप दीक्षित जी से क्यों डर रहे हैं केजरीवाल? संदीप दीक्षित जी से क्यों, अलका लांबा से क्यों डर रही है आतिशी? पासवान जी, पत्थर मारने वाले कौन है केजरीवाल पे? अब तो भाई केजरीवाल साहब से ही पूछो जा करके, वही बताएंगे। और हो सकता है कि वहां जा करके माफी भी मांगे। अगर पुलिसिया कार्रवाई होगी तो खुद कहेंगे कि नहीं नहीं छोड़ दो, हमारे लोग हैं। लेकिन पासवान जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी जो बनी थी वो लोकपाल को लेकर बनी थी और जो करप्शन हटाने के लिए बनी थी, ये खुद करप्शन में जेल चले गए। ये लोकपाल, सुनिए, लोकपाल का मांग कर रहे थे इसलिए ना कि भैया हम तो सरकार में आ जाएंगे लेकिन लोकपाल हम तुम्हें नहीं देंगे और करप्शन करेंगे जम करके, लूटेंगे जम करके। यही संजय सिंह को दिल्ली में रहने के लिए एक घर नहीं था, समझे साहब? आज इनके पास एसेट कहाँ से आ गया, आज इनके पास घर कहाँ से हो गए, बहुत जगह एसेट है। बहुत सारे 2013 में विधायक बने थे, उनके अकाउंट में नॉमिनेशन के लिए 5,000 रुपया भी नहीं था, 10,000। ये भी सुनिए, आज उनके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आ गए, बंगला कहाँ से आ गया, घर कहाँ से आ गया, जमीन कहाँ से आ गई, ये बताएं केजरीवाल साहब। अरे चंदा मिल रहा है दुनिया में। चंदा? कौन सी चंदा की बात कर रहे हैं? दुनिया से चंदा। वो RSS वाला, भारतीय जनता पार्टी जो दी थी, वो वाली। तो सर, ये सारी चीजें हैं। छोटा रिचार्ज तो वाकई में है, तभी तो सेटिंग हो चुकी है कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में
केजरीवाल रखना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों का 2020 का मैच फिक्स है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं आप और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, आपकी फंडिंग कर रही है भाजपा। सर वो शुरू से ही एक सादा पेज ले करके किस पे एलिगेशन नहीं लगाया। देखो जी, ये करप्ट भ्रष्ट आदमी है, मैं इसको जेल भेजूंगा। इतने हजार करोड़ कहाँ गया वो कागज? लिस्ट कहाँ गई? कितने लोग गए जेल? लिस्ट कहाँ गया? ये तो इंडिया गठबंधन के घटक थे, आपके साथ फोटो खिंचवाए थे। सर मतलब देश हित में, राष्ट्र हित में और फांसीवादी सरकार के खिलाफ हम लोग एक गठबंधन हुई थी। उस गठबंधन का हिस्सा थे केजरीवाल साहब, और ये गठबंधन हम लोग का लोकसभा तक ही सीमित थी। आप लोगों का जनता का मूर्ख बनाया आप लोगों ने। उस समय आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? जब हरियाणा में ये एनडीए के घटक दल लोग अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में एनडीए के घटक दल लोग अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं, उस समय आप लोग सवाल खड़ा क्यों नहीं करते हैं? और भी प्रदेशों में भाजपा से अलग हट करके जदयू लड़ती है, लोजपा लड़ती है, और न जाने कितने पार्टियां उनके घटक दल लोग लड़ते हैं। तो उस समय आप लोग की क्या मुंह बंद हो जाती है? आप लोग क्यों नहीं, चुप्पी क्यों लगा जाते हैं? जवाबदेही के साथ कह रहा हूं मैं, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की ये चार चौपड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके कोई राइट नहीं बनते, कोई अधिकार नहीं। कट्टर ईमानदार केजरीवाल, बाकी सब चोर हैं जी। सर जी आपको बता दूं कि कल तक कह रहे थे कि मैं बहुत लोगों को जेल में भेजूंगा, शीला दीक्षित जी को जेल में भेजूंगा, लेकिन तिहाड़ से घूम करके कौन लोग आए? सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। अब फिर से तिहाड़ की दीवारें पुकार रही है, फिर आएंगे केजरीवाल। अच्छा जी, जी हाँ, सरकार में आएंगे केजरीवाल फिर से। नहीं, पोस्टर लग गए हैं। तिहाड़ के दीवारे पे छपा हुआ, लिखा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल। अब तो दिल्ली से इनकी रुस्तक है, जा रहे हैं। महिलाओं को 30 रुपए देंगे, महिलाओं का भला कर रहे हैं वो। साहब कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, करने का काम किया है आज तक, देश हित में, राष्ट्र हित में, गरीब जनता के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, निर्धनों के लिए, जो आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। एक तरफ बड़का झूठा पार्टी है तो दूसरी तरफ ये ड्रामेबाज पार्टी है। केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी पे ही लड़ा चुनाव। आपको जनता ने अवसर दिया, मौका दिया। आप साहब 15 में भी आप लड़े बिजली पानी पे, उस समय भी आपको अवसर दिया। फिर आप डीटीसी बस पे आ गए। साहब ये बताइए कि कब तक 3 काम पे ही कितने आपने रोड, सड़क, पुल, पुलिया बनाया? सिंगापुर बनाए। सुनिए, आप केजरीवाल के आदमी हैं क्या? प्लांटेड है क्या? आप केजरीवाल के मीडिया हैं? भेजा गया। सुन तो लीजिए, जो शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को क्योटो और जापान बनाने का काम किया, वो केजरीवाल साहब आज तक नहीं किए। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किया है तो वो गिनाए कितने पुल पुलिया उन्होंने बनाया, कितने सड़क बनाए, कितने फ्लाईओवर ब्रिज बनाए, कितने स्कूल बनाए और कितने हॉस्पिटल बनाए। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया, मोहल्ला बस दिया आपको। मोहल्ला क्लिनिक पे मैं आरटीआई लगाया था, उस पार्टी में रहते हुए आरटीआई लगाया था। मेरे पास आरटीआई के दस्तावेज भी है, अगर वो मांगेंगे आम आदमी पार्टी वाले तो मैं दूंगा भी। बुढ़ारी देख रहे हैं ना, जो संजीव झा का क्षेत्र है, वह वो रूरल एरिया में आता है। वो रूरल एरिया में मोहल्ला क्लिनिक का रेंट 32,000 था और मॉडल टाउन में 12,000 था। तो ये बताइए, ये लूट नहीं है तो क्या है? अरे ठेकेदारी कम की है उन्होंने। कोई ठेकेदारी कम नहीं हुआ है, माफियागिरी बढ़ी है। शराब माफिया किसमें गए जेल? अब कैग का जो रिपोर्ट है, सीएजी का जो रिपोर्ट है, वो हमने, कांग्रेस पार्टी ने बनाया क्या? नेहरू गांधी परिवार ने बनाया क्या? साहब ये भाजपा भी हमेशा नेहरू ने ऐसे किया, इंदिरा जी ने ऐसे किया, राजीव जी ने ऐसे किया। देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो झूठी सपना दिखा रहे हैं, समझे? देखिए ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। अच्छा। मैं लेके चल रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं दिखा रहा हूं मैं, ये देख सकते हैं। क्या है ये? ये प्यारी दीदी योजना हाँ। के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपया दिया जाएगा। ये जीवन रक्षा योजना हर एक व्यक्ति, आप पत्रकार साथी हैं, आपके लिए भी है, ये नहीं कि आप अलग है। तो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है।
महंगाई मुक्ति योजना 1500 रुपये का, जिसमें दाल, आटा, चावल, चीनी, चाय, तेल और ये फ्री मिलेंगे। दारू नहीं है। और 500 रुपया। सर दारू में हम लोग दारू पे विश्वास नहीं करते सर। 500 रुपये में सिलेंडर, गैस सिलेंडर दूंगा। महिलाओं पे दाव लगा रहे हो आप सारे लोग करके। सुने, वो 200 यूनिट दे रहे हैं ना, हम 300 यूनिट फ्री देंगे। और युवा जो बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके घर में बैठे हैं, उनके लिए 85-100 रुपया कर्नाटक में दे हटे। देते ना। सर करना सब जगह प्यारी दीदी योजना के तहत आप पता करो। अरे वहाँ रोजगार दिए कर्नाटक में कांग्रेस वाले। दिया, बहुत लोग को दिया रोजगार। पंजाब में क्या दे दिया आम आदमी पार्टी ने? 1000 रुपये, 1000 रुपये दे दिए। अगर दे दिए हो तो बताइए। जब पंजाब में इन्होंने नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में इन्होंने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दीपावली के समय घोषित किया था कि गैस सिलेंडर फ्री देंगे, कहाँ गया फ्री?